डॉक्टर जाकिर नाइक का दौरा पाकिस्तान में गैर मुक़ल्लिदों की मिसाल ऐसी ही है जैसे बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये मिसाल सुने, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। Ahle Hadith. Which Ahle Hadith? In Bombay, where I come from, there are two Ahle Hadith. Jamiyat Ahle Hadith and Gurba Ahle Hadith. So which Ahle Hadith do I belong to now? One Ahle Hadith blaming the other Ahle Hadith. In the Ahle Hadith, I went to Kashmir, there are many groups of Ahle Hadith. If you go to Saudi Arabia and say I'm Ahle Hadith, what is this new Ahle Hadith? Very few people of the Saudis know who's an Ahle Hadith. For label, I prefer calling myself Muslim. That's it. एहसान अदरीस और इसके साथ बैठा हुआ एक और मौलवी, वो क्या कह रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक अल्लाह के नूर में से एक नूर है। यानी कि ये लोग वो हैं जो नबी को नूर नहीं मानते और डॉक्टर जाकिर नाइक को नूर मान रहे हैं, और अल्लाह की निशानियों में से निशानी है अस्तगफिरुल्लाह। ये उनके कलमात खुद सुने। डॉक्टर जाकिर अब्दुल करीम नाइक, नूरुम मिन अनवारिल्लाह, अल्लाह के नूर में से एक नूर, कंजुम मिन कुनूजिल्लाह, अल्लाह के खजानों में से खजाना, आयतुम मिन आयातिल्लाह, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी। डॉक्टर जाकिर नाइक को अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बड़ा हाफिजा दिया है कि वो 21वीं सदी में अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक खास रहमत है उम्मत मुस्लिमा के लिए। जाकिर नाइक पूरी दुनिया में इंडिया का नाम रोशन कर रहा था। वो सबसे पहले ये कहता था कि मैं हिंदू हूँ, कि वो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है। डॉक्टर जाकिर नाइक पूरी दुनिया में इंडिया का एक चेहरा था, लेकिन इंडिया ने उसको बैन कर दिया। जाकिर नाइक से रिश्ता क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो मुसलमानों की एक मताए अजीज है। डॉक्टर जो डिजिटल मौलवी के आने पर जो खुशी का इजहार कर रहे हैं, मुझे तो नहीं बताया गया कि वेद अल्लाह की दी हुई किताब है, या किशन के बारे में भी, श्री किशन के बारे में भी वो इकरार करता है। तो इन जाहिलों और उसके मानने वाले जाहिलों से सवाल है कि अगर इस बात का जवाब नहीं आता तो अपना किबला दुरुस्त करे। ये खुद सुने क्या कह रहा है। इसको भी सुनिए। इसीलिए वेद अगर खुदा की किताब थी, उस वक्त के लिए थी, उन लोग के लिए थी। आज हमें मानना चाहिए आखिरी किताब कुरान मजीद। अब यहां रोक रहा हूं, जहालत देखिए। वेद अगर खुदा की किताब थी, उस वक्त के लिए थी, उन लोगों की थी। वेद खुदा की किताब थी। खुदा की किताबें कितनी है? 4 है, तौरेत, इंजील, ज़बूर और कुरान। अब इसने 8 कर दिया। अब वेद खुदा की किताब होगी तो यजुर्वेद भी खुदा की किताब, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। अब ये 8 हो गई तो चाहिए जाकिर नाइक को कि इन किताबों पर भी ईमान ले आए। तो वेद खुदा की, तो ये खुदा की किताब नहीं थी। सबसे पहला तो ये टाई पहन के झूठ बोल रहा है, समझ रहे? इसलिए मैं कहता हूं किसी गधे को टाई पहना लो तो पढ़ा लिखा नहीं बन जाता। गधा गधा ही रहेगा, गधा गधा ही रहेगा। उसको टाई और कोट पहना लो तो बहुत स्कॉलर नहीं बन जाता। लोग इसका हुलिया और इंग्लिश से देख के समझते कि बहुत बड़ा स्कॉलर हो गया। अबे अमेरिका का भिखारी भी इंग्लिश में भीख मांगता है, वो हिंदी में भीख नहीं मांगता। और अबू जहल भी अरबी बोलता था, उर्दू नहीं बोलता था। तो कोई अरबी बोलने लग जाए और कोई इंग्लिश बोलने लग जाए तो आलिम नहीं हो जाता था। तफक्को फिद्दीन किसी और चीज का नाम है, जो इनको नसीब नहीं हुआ। वेद अगर खुदा की किताब थी, अबे खबीस कहां पे वेद खुदा की किताब आ गई? वो तो ऋषि मुनियों ने बनाई। मनुस्मृति में लिखा है कि चारों वेद जो है ये ब्रह्मा ने बनाए हैं इनके। अब ब्रह्मा का हमारे यहाँ कोई तस्वुर ही नहीं। अब उसके बाद इसकी और दूसरी जाला सुनिए। उस वक्त के लिए थी, उन लोग के लिए थी। आज हमें मानना चाहिए आखिरी किताब कुरान मजीद। इसी तरीके से एक शख्स ने मुझसे पूछा था, क्या हम मान सकते हैं कि श्री राम और श्री कृष्ण खुदा के भेजे हुए पैगंबर है? कुरान में आता है सूरह फातिर, सूरा नंबर 35, आयत नंबर 24 में, कि अल्लाह ने हर कौम के पास एक पैगंबर भेजा है। नाम से सिर्फ 25 पैगंबरों का जिक्र है कुरान में। तो अगर कोई शख्स मुझसे पूछता है कि श्री कृष्ण या श्री राम क्या पैगंबर हो सकते हैं खुदा के, तो मैं ये कह सकता हूं क्योंकि उनका नाम कुरान में मौजूद नहीं है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ये बड़ा अच्छा लाया, कुरान में नाम मौजूद, फिर भी हो भी सकते हैं। अब अगर हो सकते तो कुरान में नाम आ जाता। इतने मशहूर तो नाम तो आता। चलो कुरान में नहीं आया तो हदीस में आ जाता। चलो हदीस में नहीं है तो उलमा की किताबों में, अइम्मा की किताबों में। आज तक किसी भी छोटे से छोटे आलिम की भी किताब में आपने देखा राम अलैहिस्सलाम, शंकर अलैहिस्सलाम,
सबसे पहला तो मसला है कि इनका वजूद भी है या नहीं, ये भी नहीं कंफर्म है। बाबरी मस्जिद का मैटर चल रहा है हमारे यहाँ, तो हमारे तरफ से जो हमारे उलमा ने जो बात रखी है कोर्ट में, वो रखा कि मस्जिद तो बहुत बात की चीज़ है, मंदिर था कि मस्जिद था बहुत बात की है, राम था यही प्रूफ हो जाए तो हम मस्जिद देने के लिए तैयार है। पहले तो यही प्रूफ कीजिए कि राम था क्या, इसी का वो पता नहीं है। मैं खुद एंशियन हिस्ट्री पढ़ा मैंने बीए में, मुझे मालूम है खुद क्या नाम है इसका, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किताब लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें खुद लिखता है कि राम था या नहीं था ये कंफर्म नहीं है, और अगर था भी तो महज एक अच्छा राजा था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उस पर पंडित नेहरू को खूब गालियां बकी गई थी उस जमाने में, खूब उसका रद्द हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में खुद एक्सेप्ट नहीं किया है इसको। तो बताइए तहकीक की बुनियाद पे तो वो थे क्या नहीं थे, ये भी वजूद नहीं, और वो थे तो इसका भी सबूत कहाँ से मिलता है, गैरों की किताब से, हमारी किताबों से नहीं। मगर इसकी जहालत देखिए, कुरान में नाम नहीं है, 25 का नाम आया, उसका नाम नहीं है, लेकिन फिर भी हो भी सकते हैं। तो कोई कहेगा नहीं ये भी तो कहा नहीं भी हो सकते। तो मैंने कहा ये नहीं हो सकते का तुक्के से काम नहीं चलेगा। अगर काम चल जाता है और इस पर कोई गिरफ्त नहीं, जाकिर नाइक फतवे से बच जाते, तो फिर मैं भी एक जुमला कहता हूं, मुझे भी फतवे से बचा के निकालिए और मैं निकल जाऊंगा। मैं भी ये जुमला कहता हूं, जाकिर नाइक हरामी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। मैंने हरामी थोड़ी बोला है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अब क्या है वो आप समझ लीजिए।